हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज का दिन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज जो है ना, मुझे लीव मिला था ऑफिस की तरफ से, तो मैंने सोचा तो पहले जाके मैं बर्तन धो लूँगी चौकोस खाने के बाद। और जो है किचन में मैंने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि बहुत सारे बर्तन थे और काउंटर टॉप किचन सब कुछ क्लीन करना था मुझे। वैसे आज जो है ना, मैं आपके साथ अपने कज़न ब्रदर अमान का फेस रिवील भी शो करूँगी, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना। वैसे घर की क्लीनिंग जो है मैंने कल शाम को कर लिया था और सुबह को मैंने किचन रख दिया था, ताकि मैं किचन सुबह साफ़ करूँगी और साथ ही जो है बर्तन भी वॉश कर लूँगी, क्योंकि जैसे कि लीव है तो मैं ही बर्तन वॉश करूँगी। वीकेंड्स पे मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ ताकि मॉम को बर्डन ना हो, और बाकी वीकडेज़ पे जो है मॉम बर्तन वॉश कर लेती हैं, या तो अमन के साथ या फिर अकेली कर लेती हैं। वैसे जब मैं चौकोस खा रही थी ना, तो मैंने फ़ोन के साथ भी अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया था, और उसके बाद मैं किचन में गई थी ताकि मैं बर्तन वॉश कर लूँ और किचन साफ़ कर लूँ, और उसके लिए मुझे पूरे 2 घंटे लगे थे। मैं बताती हूँ आपको 2 घंटे क्यों हुए थे। वैसे कल शाम को जो है पता नहीं किसने चाय बनाई थी, आई डोंट नो। चाय उबल के नीचे गिर गई थी स्टव पे, तो क्लीन भी नहीं किया हुआ था। वैसे तब का तभी क्लीन किया जाए तो तुरंत फ़ौरन साफ़ हो जाता है, लेकिन सुबह को मैंने क्लीन किया था तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगानी पड़ी। मैंने डिशवॉशिंग लिक्विड डाली थी जहाँ पे चाय गिरा था, और बेकिंग सोडा मैंने स्प्रेड किया उसके ऊपर, और हॉट वाटर मैंने उसके ऊपर डाला और 5 मिनट्स के लिए मैंने छोड़ दिया, और उसके बाद जो है मैंने उसको हल्का-हल्का सा स्क्रब कर दिया था। उस स्क्रबिंग के लिए मुझे टाइम लगा। और बाकी जो है, जो स्टफ़ के ऊपर लिड्स होते हैं आयरन के, वो मैंने भिगने डाल के रख दिए थे हॉट वाटर, डिशवॉशिंग लिक्विड और बेकिंग सोडा के साथ, ताकि उसका चिकनापन जो है वो ख़त्म हो जाए और वो अच्छे से क्लीन होके मैं फ्रेशली उनको ड्राई करके रख दूँगी। और जो है ना, बर्तन कुछ कम नहीं थे धोने के। ख़ैर मुझे लगता है कि हर घर में ही ज़्यादा बर्तन होते हैं डिशेज़ वॉश करने के लिए, वरना बाकी 2 लोग होंगे तो शायद ही कम होंगे। वैसे मैं आप सबको एक बात बताऊँ, जिन घरों में मेड्स नहीं होती ना, वैसे आप सबको खुद ही कुकिंग करनी पड़ती है, खुद ही क्लीनिंग करनी पड़ती है किचन की। तो आप सबको एक टिप देती हूँ कि आप सब कुकिंग करते टाइम ही जो भी स्पेल हो जाए तो आप उसको तब का तभी क्लीन कर लीजिएगा। और जो है ना, काउंटर टॉप्स क्लीन रखने की कोशिश करें, तो आपको क्लीनिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में। इस तरीके से ना तो आपका किचन क्लीन भी रहेगा और एक तो नीट भी दिखेगा दिखने में। वैसे मेरी व्लॉग्स जो है वो मॉम भी देख रही हैं, और मेरी बातें वो सुन के सोच रही होंगी कि ये मुझे तो नहीं कह रही, तो मैं उनको बता देती हूँ, मॉम आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लिए मैं हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने आधे डिशेस तो वॉश कर लिए थे, और बाकी के आधे जो डिशेस थे मैंने बाहर से जो रखे हुए थे वो डिशेस भी अंदर ला के मैंने वॉश कर लिए थे। किचन काउंटर टॉप्स वगैरह मैंने क्लीन कर लिए थे। बाकी के जो 2 लिड्स थे आयरन के, वो मैंने भिगने डाल दिए थे। वैसे बाकी आधे डिशेस जो है ना, मैंने ड्रामा लगा के ख़त्म किए थे, वरना मुझसे वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। मैंने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था बर्तन वॉश करते हुए और ड्रामा देखते हुए। ख़ैर बर्तन वॉश करने के बाद अमान मेरे पास आया था, क्योंकि उसे भूख लगी थी, तो मैंने उसको चौकोस डाल के दिए थे। मॉम जो है ब्रेकफ़ास्ट जल्दी नहीं बनाई थी आज, तो उनको मशीन का लोड भी लगाना था कपड़ों का, तो मैंने सोचा कि मैं उसको चौकोस दे देती हूँ, तो वही मैं उसे यहाँ पे डाल के दे रही हूँ, ताकि उसका ब्रेकफ़ास्ट हो जाए अभी टाइम पे। एंड मॉम जब नीचे आ जाएँगी तो एक साथ ब्रेकफ़ास्ट एंड लंच दोनों बना लेंगी। वैसे मेरी मॉम कहती हैं कि मुझे बस क्लीनिंग नहीं करना चाहिए, हर दिन कुकिंग भी करना चाहिए क्लीनिंग के साथ। तो आप सब क्या कहते हैं कि मुझे रोज़ क्लीनिंग के साथ कुकिंग भी करनी चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आप सब के कमेंट्स के रिप्लाई भी ज़रूर दूँगी। तो यहाँ पे जो है मैं निकली थी अमान के साथ बैंक, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम था बैंक में। वैसे लंच के बाद थोड़ा रेस्ट किया था मैंने, उसके बाद ही मैं निकली थी बैंक के लिए। और जब मैं बैंक गई तो वहाँ से पता चला कि मेरा ये ब्रांच नहीं है, तो यहाँ मेरा काम नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे ब्रांच भी चेंज कराना पड़ेगा, तभी मेरा ज़रूरी काम हो सकता है। वैसे जो है बैंक के साथ ही एटीएम मशीन भी थी, तो मैंने सोचा कि अपनी सैलरी जो आई है वो भी निकलवा लूँ। और जब मैं अपने पैसे काउंट कर रही थी जो ऑफ़िस से सैलरी आई है, तो अमान ने कहा कि आपकी सैलरी आई है तो आपको आज पार्टी देना पड़ेगा।
वैसे बच्चे ने कहा है तो पार्टी तो देना पड़ेगा ना, वैसे भी 2 सालों बाद ये आया है तो पार्टी तो बनती है इसके लिए। तो मैं इसको बैंक के बाद जो है लेके गई थी विजेता मार्केट, उसके साथ ही उन लोगों ने स्नैकिंग के लिए भी स्पेस रखी हुई है, मैं आपको शो करती हूँ। वैसे इस विजेता स्टोर पे भी मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ। आप सबको इस विजेता का छोटा-सा टूर भी मैं आप सबको दे दूँगी। ये सिटिंग एरिया है खाने के लिए, जो भी यहाँ पे बाय करके खाना है तो यहाँ पे बैठ के वो खा लेंगे। उससे पहले स्वीट सेक्शन है और ये स्नैकिंग है जहाँ पे पेस्ट्रीज़ मिलेंगी और हॉट चीज़ें जो भी होंगी वो मिलेंगी। वैसे हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया था, मैंने हॉट डॉग लिया था, अमान ने चिकन सैंडविच लिया था और स्वीट में जो है अमान ने गुलाब जामुन लिया था और मैंने रसमलाई ली थी, क्योंकि यहाँ की रसमलाई जो है वो बहुत अच्छी होती है, मुझे बहुत पसंद है यहाँ की रसमलाई। वैसे स्वीट्स में जो है मुझे हद से ज़्यादा रसमलाई पसंद है और उसके बाद वाइट कलाकंद और कद्दू की खीर मुझे बहुत पसंद है और कद्दू की खीर मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ, हर ईद पे मैं बनाती हूँ। आप सबके साथ मैं रेसिपी ज़रूर इंशाल्लाह जब बनाऊँगी शेयर करूँगी। वैसे मैं आप सबको एक बात बताऊँ, अमान ने जब स्वीट लिया था गुलाब जामुन तो उसने बस 2-3 बाइट्स ली थी, उसके बाद उसने बाजू रख दिया था क्योंकि वो हद से ज़्यादा मीठा था। वैसे जितना हम स्पाइसी फूड खा सकते हैं ना, मुझे लगता है कि उतना स्वीट नहीं खा सकते, स्वीट एक हद तक ही अच्छी लगती है। वैसे इस वेजेटा स्टोर पे आप सबको मीट एंड फिशेस भी मिल जाएंगी और बाकी जो ग्रोसरी आइटम्स होती है वो और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी आपको फ्रेश मिल जाएंगे वेजेटा स्टोर पे। और यहाँ पे अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए, मॉम के लिए 2 चिकन सैंडविचेस ली थी। वैसे उसमें से एक सैंडविच तो मैंने ही खा लिया था आधा, और जो है बाकी मैंने मॉम को दे दिया। वैसे स्कूटी जो है मुझे ही चलानी थी तो इसलिए जो है ड्राइविंग की क्लिप मैं नहीं ले सकी और अमान को दूंगी तो मुझे डर लगेगा कि कहीं वो फ़ोन नीचे ना गिरा दे, तो इसीलिए जो है मैंने नहीं दिया। तो यहाँ मैं घर आ चुकी थी और जब भी मैं दोपहर या शाम के वक्त बाहर से आती हूँ ना घर को, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉलेज से होकर आ रही हूँ, क्योंकि कॉलेज के टाइम पे भी मैं ये इसी टाइम पे घर वापस आके सबसे पहले मॉम से मिलती थी कि मॉम कहाँ है। एंड आई एम श्योर कि सभी बच्चे ऐसे ही करते होंगे। वैसे घर आके मैंने बुर्का वगैरह उतार दिया था और अम्मा ने चेंज कर लिया था और हम लोग ऊपर छत पे गए थे। तो यहाँ डैड ने जो पुलअप्स के लिए सेटअप बना के रखा हुआ था तो उस पे अमान पुलअप्स कर रहा था। वैसे बच्चों को जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवानी चाहिए उनको, और एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, फ़न एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज वगैरह करवानी चाहिए आई थिंक, ताकि वो रात को जल्दी थक के सो जाया करें, उनकी नींद अच्छी हो। और यहाँ मैं अमान से भी वही कह रही थी कि तुम्हें एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर देनी चाहिए ताकि तुम हेल्दी हो जाओ। वैसे अमान बहुत प्यारा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। एंड आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर माशाल्लाह कह दें एक बार अमान के लिए। और यहाँ जो है ना, अमान ने थोड़ी एक्सरसाइज के बाद पूरे ट्रीज़ को वाटर दे दिया था और वाटर देने के बाद उसको शौक चढ़ा था बारबेक्यू करने का। तो मैंने कहा कि बारबेक्यू का एरिया क्लीन नहीं है, हम फिर कभी बारबेक्यू कर लेंगे। तो उसने कहा कि मैं कर दूंगा क्लीन, और उसने कर भी दिया था सारा कुछ क्लीन। और उसके बाद हम ऊपर गए थे तो हमें एक अंडा मिला था। वैसे ये पत्थर है, अंडा के जैसा ये दिख रहा है ना, मुझे लगा कि ये कबूतर का अंडा है, लेकिन जब पास से देखा तो ये पत्थर था। तो यहाँ पे अमान ने सेटअप करके रख दिया था तो मैं नीचे जा रही थी वापस। वैसे अमान की एक ख़ास बात भी मैं आप सबको बताती हूँ, इसको एनिमल से बड़ा प्यार है, इसको पता नहीं क्या भूत चढ़ा है इसको, हर एनिमल से इसको प्यार होता है, उसको चाहिए होती है वो चीज़ एनिमल की, जो कोई भी हो। एंड हर वक्त ये कहता रहता है कि मैं एनिमल्स का ही रिलेटेड कोई ना कोई काम करूँगा। तो हम नीचे गए थे बारबेक्यू की तैयारी के लिए, तो मॉम ने जो है मुझे और अमान को भेज दिया तरकारी लाने के लिए, तो मैं उसी के लिए यहाँ पे रेडी हो रही थी। वैसे हर वक्त मॉम और अयमन को जाना होता है, लेकिन मॉम का मूड नहीं था जाने का और अयमन सो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो चले जाते हैं, अमान भी तो है ना साथ। तो यहाँ मैं तैयार हो गई थी और मैं यहाँ पे तरकारी लेने के लिए रेडी भी थी, लेकिन इस बार मुझे गाड़ी नहीं चलानी थी, मैंने अमान को कह दिया कि तुम ही गाड़ी चलाओ। वैसे लाइसेंस इसका अभी तक बना नहीं है, माइनर एज का है, छोटा है, तो जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसका लाइसेंस भी बनवा देंगे। वैसे माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ड्राइविंग ये कर लेता है।
वैसे तरकारी लाने से पहले हम पेट्रोल पंप गए थे क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गई थी, तो हमने पहले पेट्रोल डलवाई गाड़ी पे और उसके बाद जो है हम तरकारी लाने के लिए गए थे। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ऑरेंज मून जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। तो यहाँ हम पहुँच गए थे मार्केट पे। यहाँ पे हर एरिया में डिफ़रेंट डेज़ मार्केट्स लगती हैं, तो वहाँ पे सस्ते में मिल जाती हैं, इसलिए हम वहाँ से तरकारी लेते हैं। वैसे मार्केट्स में मैंने ज़्यादा कोई क्लिप्स ली नहीं थी, हमें जल्दी-जल्दी तरकारी लेके घर जाना था क्योंकि अमान को बारबेक्यू का शौक़ था ना, तो उसको भी पूरा करना था। तो हम जल्दी-जल्दी जो है तरकारी लेके वापस घर गए थे। यहाँ पे ना मैं खुद नहीं हँस रही थी, अमान मुझे हँसा रहा था क्योंकि वो जोक्स कर रहा था, तो मुझे हँसी आ रही थी। वैसे काफ़ी अच्छी खासी राइड्स हुई मेरी स्कूटी पे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। आज खुद भी मैंने राइड किया हुआ था, काफ़ी दिनों बाद मैंने आज स्कूटी राइड की थी और मुझे लगता है कि जाना चाहिए ऐसे अकेले भी या फिर किसी के साथ, क्योंकि बहुत दिनों बाद भी अगर आप बाहर जाकर आते हैं तो माइंड भी फ्रेश रहता है। तो यहाँ जो है ना तरकारी लेने के बाद घर पहुँच गई थी और मॉम ने वेलकम किया हुआ था और उसके बाद जो है बुर्खा वगैरह मैंने उतार के जो है डिनर किया हुआ था। आज मॉम ने सूप बनाया था, मैं अभी आपको शो करती हूँ। एंड आई एम लिटरली वेरी सॉरी कि इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर सकी। ये बार्ले का सूप था जो मॉम ने बनाया हुआ था एंड नेक्स्ट टाइम जब भी वो बनाएंगी तो मैं ज़रूर आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। मैं उस टाइम जो है अनदर व्लॉग का वॉइस ओवर कर रही थी, तो मॉम ने ये डिनर के लिए सूप बनाया हुआ था बार्ले का। ये बहुत हेल्दी होता है, आप सब भी ज़रूर बनाकर खाएं अगर आपको रेसिपी मालूम हो या फिर यूट्यूब से। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी ये बनाएंगी मॉम तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मॉम ने काफ़ी अच्छा टेस्टी बनाया हुआ था। तो जी आप सब भी वेट कर रहे होंगे ना बारबेक्यू के क्लिप के लिए, तो यहाँ अमान चिकन लेकर आ गया था और उसको मैंने लगा दिया था बारबेक्यू की तैयारी के लिए। तो यहाँ वो कैप्सिकम कट कर रहा है क्यूब्स की शेप में और ऑनियंस को भी वो कट करेगा क्यूब्स की शेप में। चिकन को भी उसी ने मैरिनेट किया था स्पाइसेस लगा के। तो यहाँ मैं उसको कह रही थी कि छोटे क्यूब्स मत काटो, बड़े क्यूब्स काटो ताकि वो शीखों पे आसानी से बैठ जाए, वो टूटे नहीं। तो यहाँ वो जो शीख बना रहा है ना वो मेरे लिए बना रहा है एंड जो प्लेन शीख चिकन का है वो ख़ुद के लिए बना रहा था। एंड उसके बाद हम ये 2 लेकर ऊपर आ गए थे एंड साथ में अयमन भी हमारे साथ था। आग जो है वो अयमन ने लगा कर दी थी हमें। वैसे बारबेक्यू के लिए ना कोयलों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे घर पे कोयले ख़त्म हो गए थे तो अयमन ने जो है लकड़ियों से ही आग लगा दी थी। एंड आग लगने के बाद हम सोच रहे थे कि हम चिकन को कहाँ से और कैसे जलाएं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम बारबेक्यू कर रहे थे और हमें वो मिल भी नहीं रहा था जो स्टैंड होती है ना बारबेक्यू के लिए रखने के लिए। एंड आखिरकार जब वो मिल गया हम उसको ऊपर रख दिए थे। उसके ऊपर जो है हमने चिकन की शीखें भी रख दी थी और एक शीख जो मेरी वाली थी उन लोगों ने जला दी थी पूरी और दूसरी जो अमान की शीख थी वो अच्छी खासी थी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई थी अमान ने। एंड हम दोनों जो है ऊपर मिल बैठकर जो है ये बारबेक्यू चिकन को एंजॉय कर रहे थे साथ में। वैसे बारबेक्यू की आइडिया से लेके बारबेक्यू बनाने तक का जो सफ़र था वो बहुत अच्छा था। चाहे बारबेक्यू चिकन कैसा भी बना हो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था। एंड जब हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया था ऊपर तो हम नीचे वापस जा रहे थे। तो यहाँ पे जो है मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा आज का मेरा ये व्लॉग। एंड व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एंड सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें एंड नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर ऑन कर लेना ताकि आगे की व्लॉग्स आप ज़रूर एंजॉय कर सकें मेरी। एंड मैं मिलूँगी जी आप सबसे बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।